हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज आप पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहेंगे, आखिरी तक देखेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। देखिए, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक या यूपीएससी या डिफेंस, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, या एक नया जो आने वाला है सीईटी, ठीक है, इसके बारे में, तो किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश जो है सारे एग्ज़ाम को लेकर के मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ। एक कॉमन एरर का पहला क्लास है, पार्ट 1 है एसएससी का, और सारे एग्ज़ाम को लेकर मैं एरर आया हूँ। ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एरर वाइज एरर हम लोग बिल्कुल चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जो आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। एक एक चीज़ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा कि अभी आपके बीच एक एप्लीकेशन लाया जा रहा है जिसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन को। ये डाउनलोड कहाँ से करना है तो प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लें, और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस एप्लीकेशन पर अभी लाइव क्लास चलाई जाएगी, जो इसकी डेमो 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। यह आपका इंग्लिश के लिए स्पेशल पीटी और मेंस के लिए कराया जाएगा, और भी बाकी सभी सब्जेक्ट के होंगे, रीजनिंग, मैथ, जीएस सबका होगा। तो चलिए बिल्कुल आप इसे जुड़ जाएं, डाउनलोड कर लें, और आपको सभी का पीडीएफ फाइल आपके इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है उसके साथ हम करते हैं। देखिए, आज हम लोग एरर पढ़ने वाले हैं। एरर का पहला है, तो बिल्कुल आप इस एरर को ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ पे डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन 1 है, एक कॉमन एरर का पार्ट 1 समझा जाए तो लिखा है कि सेवरल। देखिए, कई एक बार मैंने बताया है कि सेवरल के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल प्लूरल आता है। तो देखिए, विजिटर्स प्लूरल है, सेवरल के बाद यहाँ तक सही है। सेवरल से लेकर विजिटर्स तक ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल है, तो याद रखना होगा कि आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर सेवरल विजिटर्स आपका सब्जेक्ट है तो इस विजिटर्स के कारण आपका वर्ब जो आर होगा। तो देखिए, सेवरल एडजेक्टिव है, विजिटर्स नाउन है, आर प्लूरल है। सही ये कह रहा है कि बहुत सारे जो विजिटर हैं, घूमने वाले लोग हैं, एक्सपेक्टेड, उम्मीद करते हैं। देखिए आपका सही है, V3 है। टू विजिट, कि वो घूमे, मतलब उनकी उम्मीद रहती है कि वो घूमे, ठीक है। टू विजिट होता है। द ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है एक तरह से ट्रेड फेयर, मतलब किसी चीज़ का मेला, किसी चीज़ का कोई सम्मेलन। दिस वीकेंड, इस सप्ताह, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, तो अगर इसमें एरर की बात करूं मैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है, तो आर वर्ब प्लूरल है। ईजेएमआर के बाद V3 लगता है तो एक्सपेक्टेड भी सही है। एक्सपेक्टेड के बाद, एक्सपेक्ट के बाद आने वाला वर्ब 2 + V1 होता है, तो ये भी सही है। किसको घूमने जाएंगे तो किसी खास मेले की बात हो रही है, तो खास के लिए यहाँ द लगाया गया है। और देखिए, दिस के बाद सिंगुलर होता है तो दिस वीकेंड सिंगुलर है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा नो एरर। तो आप इसे नो एरर करेंगे। देखिए, एरर फाइंड करने के लिए हमें एक एक स्टेटमेंट के एक एक पार्ट को पढ़ना होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नो एरर जाएगा। उसी तरह सेवरल के, देखिए सेवरल है ना, उसी तरह वेरियस होता है, मेनी होता है, इसके बाद भी नाउन प्लूरल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, एक सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके कंसेप्ट के बारे में आपके साथ बात करूंगा अभी। देखिए, अगर कहीं मैंने बोला कि अगर कहीं जब किसी सेंटेंस में, देखिए अगर सपोज दैट मैंने कहा कि अगर कहीं सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट के स्थान पे अगर 1 लिखा है, याद रखेंगे कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो आगे जो वर्ब आएगा, ठीक है, आगे जो वर्ब आएगा वो 1 के अनुसार आएगा, और 1 के अनुसार कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अब अगर आगे की बात करें तो अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव आगे आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट 1 है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव एग्जाम में पूछता है हिज होगा कि हर होगा कि इट्स होगा कि देयर होगा। तो याद रखना होगा यहाँ 1 होने की वजह से, यहाँ 1 होने की वजह से आपका आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव न हिज होगा, न हर होगा, न इट्स होगा, न देयर होगा,
ठीक है, बल्कि इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा याद रखेंगे वंस होगा। तो जब कभी सेंटेंस में वन अगर सब्जेक्ट की भूमिका में हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो बिल्कुल हम लोग समझ जाएंगे। लिखा है क्या, सेकंड क्वेश्चन लिखा है आवर प्रोफेसर। तो देखिए आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, बहुत आसान है, प्रोफेसर नाउन हो गया, तो ये आवर प्रोफेसर सब्जेक्ट हो गया। कह रहा है हम लोगों के जो प्रोफेसर हैं सिंगुलर है, टॉट पढ़ाए थे, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब, हम लोगों के प्रोफेसर पढ़ाए थे, यहाँ तक सही है। अस हम लोगों को, ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। दैट की, ये दैट कंजंक्शन है, यहाँ तक सही है, हम लोगों के प्रोफेसर ने पढ़ाया था कि वन शुड, देखिए वन यहाँ पे सब्जेक्ट है। अभी तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अगर वन काम करे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस, तो वन शुड मतलब हम लोगों के प्रोफेसर ने हम लोगों को पढ़ाया था, वन मतलब एक व्यक्ति को शुड रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए। देखिए शुड के बाद वर्ब भी आता है, सही है, एक व्यक्ति को आदर करना चाहिए, द रिलीजियस धार्मिक, ठीक है, मतलब किसी भी एक व्यक्ति को आदर करना चाहिए, धार्मिक, ऑफ अदर मतलब दूसरे के धर्म को, देखिए अदर के बाद नाउन प्लूरल आता है, नहीं तो खुद अदर्स आता है। एज मच एज, देखिए यहाँ पे एज है, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में एज है और आगे इस एज आता है तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि जब कभी एज के द्वारा दो आपस में हो जाए तो उसके साथ आने वाला एडजेक्टिव किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में। तो कह रहा है कि हमारे प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं हम लोगों को कि वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस, कह रहा है कि एक व्यक्ति को आदर करना चाहिए, अदर्स दूसरे को, एज मच एज जितना हो सके, हिज ऑन। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, अब देख रहे हैं ना, तो वन के अनुसार शुड वर्ब आया, रिस्पेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए हिज आया है, देखिए ध्यान से। अभी तो मैंने बताया था कि हिज कब होता है, आपको अभी देखा था आपने, हिज कब होगा, जब आपका ही का बात हो। लेकिन यहाँ तो आप देखेंगे तो वन के बारे में बात हो रहा है, तो वन के बारे में जब आप बात हो रहा है तो वन के अनुसार यहाँ पे हिज कहना गलत है, बल्कि हिज के जगह पे आपका वंस हो जाएगा। तो आप हिज के जगह पे क्या लगाएंगे, यहाँ वंस लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आप अपने कॉपी पर बिल्कुल इसे नोट डाउन करते चले, डायरी में आप लिखते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि इसके साथ क्या नया कंसेप्ट आता है। तो चलिए आप इसे लिख लेंगे। देखिए अगर कहीं किसी सेंटेंस में मानिए नो सूनर रहता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, अगर कहीं सेंटेंस में क्या रहता है, नो सूनर रहता है, तो देखिए यहाँ पे सही है। नो सूनर के बाद याद रखना होगा आपको, ठीक है, या तो यहाँ पे डीड आता है या तो नो सूनर के बाद यहाँ पे हैड आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद याद रखना होगा एक सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी एक सब्जेक्ट होगा, मतलब नो सूनर के बाद डीड रहे चाहे हैड रहे आगे सब्जेक्ट आएगा, सही है ना। अगर डीड रहता है तो आगे का वर्ब V1 होगा और हैड रहता है तो आगे का वर्ब याद रखना होगा V3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए, अब वर्ब है तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई। यानी नो सूनर के बाद अगर डिड रहा तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, और नो सूनर के बाद हैड रहा तो सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद याद रखना होगा यहाँ पे हमेशा देन लिखा जाता है, यानी नो सूनर के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देन, चाहे आगे डिड आए चाहे हैड आए। और देन के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे कि देन के बाद भी एक सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, फिर आगे वर्ब होता है जो हमेशा V2 होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। इस फिगर को आप बिल्कुल अपने कॉपी पर बना लेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है, VVI है, ठीक है, ये VVI माना जाए जो बहुत बार पेपर में आता है। कह रहा है कि कभी भी नो सूनर आएगा तो उसका पूरक हमेशा देन रहेगा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं देन है। नो सूनर है तो देखिए यहाँ पे डिड आया है, डिड रहेगा तो आगे V1 होगा और हैड रहेगा तो आगे V3 होगा, पूरक देन होगा, देन के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। अब इसके क्वेश्चन को देखिए, आप साथ साथ लिखते चलिए। देखिए इसका क्वेश्चन आ गया, आप इसके क्वेश्चन को देखिए तो लिखा है नो सूनर, बिल्कुल आ गया। नो सूनर हैड सी, तो देखिए मैंने अभी कहा था कि नो सूनर के बाद हैड आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, तो देखिए आप सी सब्जेक्ट आया।
अब मैंने कहा था कि हैड है तो V3 आएगा, तो यहाँ पे देखिए अराइव है तो V1 में है, वो गलत है, अराइव नहीं होगा बल्कि उसे आप अराइव्ड कर लीजिए, ईडी लगा लीजिए। क्लियर? तो यही गलती है। अब देखिए नो सूनर था तो मैंने कहा था पूरक देन होता है, तो यहाँ देखिए दैट लिखा है, यही गलत है, इस दैट के जगह पे क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया कि नो सूनर हैड सी अराइव्ड देन हर फ्रेंड्स। देखिए हर फ्रेंड्स, अब यहाँ हर पॉजिटिव एडजेक्टिव, फ्रेंड्स ये हो गया नाउन, तो ये सब्जेक्ट बन गया। मैंने कहा था कि देन के बाद भी एक हर V2 में होता है, तो देखिए अरेंज्ड V2 है। ठीक है, अ रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब स्वागत, इन हर ऑनर मतलब उसके सम्मान में, इन द बेस्ट रिसॉर्ट इन द टाउन। देखिए इसका पूरा का मतलब मैं समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ज्यों ही, ठीक है बहुत अच्छा है, कह रहा है कि ज्यों ही, ठीक है वह आई, ठीक है ज्यों ही वह आई तो उसके सभी दोस्तों ने अरेंज किया एक उसके लिए स्वागत, ठीक है उसके सम्मान में स्वागत, शहर के एक बड़े रिसॉर्ट में, एक बड़े होटल में। तो ये आप लिख लेंगे कि नो सूनर का हैड रहने पे अराइव्ड और दैट नहीं देन होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए तो एक फ्रेज, अब देखिए जो क्वेश्चन आने लगे हैं ना वो फ्रेज बेस आने लगा है। ठीक है, तो मैं आपको एक फ्रेज बेस है तो मैं यहाँ सारे मेंशन कर देता हूँ। देखिए कई एक बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है टेक द डिसीजन, ऐसा टेक द डिसीजन। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि टेल मी, मुझे बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है, टेल मी मुझे बताइए, वाट क्या ऐसा है, ऑल यू आप सभी लोग, नो जानते हैं, अबाउट देखिए अबाउट मतलब बारे में, क्या ऐसा चीज़ है जो आप सभी लोग जानते हैं बारे में, इट इसके, बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। ये देखिए टेक अ डिसीजन इन लिखा है, ये देखिए कह रहा है कि टेल मी आप मुझे बता दीजिए, जैसे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए क्या आप सभी लोग जानते हैं बारे में, ठीक है बिफोर आई टेक डिसीजन मतलब कह रहा है कि मैं कोई भी निर्णय लूँ तो उसके बारे में मुझे पहले बता दीजिए कि आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक के बाद लिखा है डिसीजन इन, यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आएगा क्या लिखा है, टेक, यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा, टेक लिखा है, टेक के बाद यहाँ ए डिसीजन है तो ए को आप नहीं समझिए, इन आया है। देखिए यही मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी निर्णय लेने की बात होता है तो टेक, ठीक है डिसीजन इन नहीं होता है। यहाँ पे जो लिखा था ना टेक डिसीजन, ठीक है यहाँ पे लिखा है जो टेक डिसीजन इन, ये बिल्कुल गलत है, टेक डिसीजन इन नहीं होता है। किसी मैटर पर ना आप निर्णय लेंगे कि किसी मैटर में लेंगे, ये तो में हो जाएगा, ये बिल्कुल कहना गलत है, बल्कि इसको हम ऐसे सही कहेंगे टेक हो जाएगा, ठीक है डिसीजन हो जाएगा, टेक डिसीजन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन, यानी डिसीजन लेना हो तो टेक के साथ यहाँ पर इन कहना गलत होगा, बल्कि टेक डिसीजन के साथ क्या होगा, ऑन लिखना होगा। बहुत बार फ्रेज आता है, आप इसे लिख लेंगे। क्लियर? एक बात और, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जैसे प्रवेश करने की बात आता है, कहीं घुसने की बात, तो अक्सर एग्जाम में इंटर के साथ इनटू लगा देता है, तो याद रखना होगा जब प्रवेश करने की बात हो तो इंटर के साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं होगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो लिखा है कि मुझे बता दीजिए क्या आप सभी लोग जानते हैं इस वस्तु के बारे में, लेने के पहले निर्णय, तो टेक अ डिसीजन यहाँ तक सही है। देखिए इन कहना गलत है, ये ऑन द मैटर। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, तो हमें फ्रेजल वर्ब याद रखने होंगे। फ्रेजल वर्ब याद रखेंगे तो बिल्कुल हम लोगों को ये बनने आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें क्या लिखा है, आप इसे समझ सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है कि ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल, देखिए ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इंडियाज स्ट्रगल, इंडियाज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, स्ट्रगल नाउन है। कह रहा है कि भारत में जब संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता पाने के लिए, यहाँ तक सही है। मैनी ब्रिलियंट, देखिए मैनी भी एडजेक्टिव हो गया, मैनी के बाद ब्रिलियंट भी एडजेक्टिव हो गया। कह रहा है कि बहुत सारे तेज तरार स्टूडेंट्स, देखिए मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है तो स्टूडेंट्स प्लूरल सही है। गिव अप, देखिए गिव अप आता है, बहुत सारे तेज तरार विद्यार्थियों ने छोड़ दिया। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है,
देयर, देखिए देयर आया है किसके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पुल्डर है तो सही है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने छोड़ दिया देयर स्टडीज। देखिए स्टडीज और स्टडी में अंतर होता है। जब भी कभी पठन पाठन या पढ़ाई की बात होगा तो कभी भी स्टडी नहीं लिखा जाता है, याद रखना होगा स्टडीज लिखा जाएगा, तो सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने छोड़ दिया अपने पठन पाठन को बाई भगत सिंह कॉल, ये देखिए यही गलती है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है कि बाई भगत सिंह कॉल, तो ये गलत है, ठीक है। बाई तो पैसिव में होता है और यहाँ पैसिव की तो बात है नहीं। कह रहा है कि भारत में जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था तो बहुत सारे जो तेज तर्रार विद्यार्थी थे उन्होंने छोड़ दिया था अपने पठन पाठन को भगत सिंह के पुकारने पर। भगत सिंह के पुकारने पर मतलब समझते हैं ना, पर मतलब बाई थोड़े होता, बाई मतलब तो द्वारा होता, पर के लिए ऑन यूज होता है। तो यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं ना बाई भगत सिंह कॉल, तो यहाँ बाई नहीं होगा बल्कि बाई के जगह पे आप ऑन लगा दीजिए, तो आपका आंसर जाएगा ऑन भगत सिंह कॉल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। देखिए हम लोग एरर के ऐसे ऐसे बहुत से पार्ट किए हैं, लेकिन छोटे छोटे आपके लिए बनाए हैं, जो कभी आपको दिक्कत ना हो, आपको सहूलियत हो। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें। और देखिए लाइव क्लास तो सबके लिए डेमो दिया जाएगा, तो बिल्कुल 8 तारीख से 8 सितंबर से आप बिल्कुल डेमो देखें और अपने बाकी लोगों में शेयर करें। नाउ थैंक यू।